नमस्कार, मैं हूं आपका अंजलि और आप देख रहे हैं क्रिटिकल क्राइम केसेस। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के अतुल सुभाष की कहानी साल 2024 के आखिरी महीने में। अतुल सुभाष की खुदकुशी के मामले ने पूरे देश को हिला दिया था। पत्नी और ससुराल वालों से परेशान अतुल ने जाते जाते अपना एक ऐसा वीडियो शूट किया जिसमें उसने सिस्टम की कमियों को पूरी तरह से उजागर कर दिया। तब लगा था कि शायद अतुल की मौत से कुछ बदलेगा, लेकिन अभी महीने भर का वक्त भी नहीं गुजरा कि दिल्ली के एक कारोबारी ने ठीक अतुल की तरह ही सुसाइड का रास्ता चुन लिया। इत्तेफाक से दिल्ली के इस अतुल सुभाष ने भी सिस्टम की बखियां उधेड़ कर रख दी। पहले मामला बेंगलुरु का था, जहां अतुल ने जान दी थी। अब मामला दिल्ली का है। यहां कारोबारी पुनीत खुराना ने खुद को खत्म कर लिया। ठीक अतुल की तरह ही पुनीत ने भी न सिर्फ अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर संगीन इल्जाम लगाए, बल्कि जाते जाते उसने भी करीब 1 घंटे का सुसाइड वीडियो बनाकर अपने दिल की बात पूरी दुनिया से कही है। पुनीत और उसकी पत्नी मनिका के बीच आखिर ऐसा क्या विवाद था? क्यों पुनीत और मनिका के दरमियान अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे? दोनों आपसी रजामंदी से तलाक भी लेना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद आखिर वो कौन सी बात थी जो एकाएक इतनी बिगड़ गई कि पुनीत को खुदकुशी ही करनी पड़ गई? इन तमाम सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, तो आइए शुरुआत दोनों की शादी से करते हैं। पुनीत खुराना और मनिका पाहवा की शादी साल 2016 में हुई थी। दोनों ने मिलकर एक कैफे की शुरुआत की, लेकिन 2 साल के अंदर ही दोनों के बीच झगड़े होने लगे। दोनों तलाक लेना चाहते थे। इससे पहले कि तलाक हो पाता, पुनीत ने जान दे दी। आखिरी बार 30 दिसंबर को दोनों के बीच 15 मिनट तक बातचीत हुई थी। इसके अगले दिन यानी 31 दिसंबर को पुनीत ने मॉडल टाउन के अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इससे पहले 59 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। बेटे की मौत के बाद पुनीत के घर वालों ने अपनी बहू मनिका और उसके घर वालों पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। पुनीत के घर वाले यानी खुराना परिवार का कहना है कि मनिका ने तलाक के मामले में कोर्ट की शर्तों के अलावा भी 5 मांगे रखी थी। इसमें हर महीने वकील की 70,000 रुपए की फीस भी शामिल थी। यहां तक कि मनिका ने झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की धमकी भी दी थी। पुनीत की मौत से एक रोज पहले यानी 30 दिसंबर को मनिका ने एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उसने लिखा था कि वो एक टॉक्सिक रिलेशन में थी, लेकिन अब उससे आजाद हो गई है। हालांकि खुराना परिवार का कहना है कि यह सब कुछ ध्यान भटकाने की साजिश है। पुनीत के घर वालों ने अब अपने बेटे की मौत के बाद पुलिस को इस केस से जुड़े कई सबूत सौंपे हैं, जिनमें उनके बेटे और बहू यानी पुनीत और मनिका के बीच हुआ वो आखिरी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी शामिल है। इस रिकॉर्डिंग से साफ है कि दोनों के बीच रिश्ते बहुत खराब थे। इतना ही नहीं, विवाहेतर संबंध और कारोबारी लेन देन का मामला भी बेहद बदतर हो चुका था। साफ है, दोनों के बीच रिश्ते बहुत तल्ख हो चुके थे और इसी तल्खी ने आखिरकार पुनीत की जान ले ली। पुनीत ने अगले रोज अपने कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन खुदकुशी करने से पहले उसने जो वीडियो बनाया, उस वीडियो का मजमून भी काफी हद तक अतुल सुभाष के वीडियो से मिलता है। पुनीत ने कहा कि वो आत्महत्या करने जा रहा है क्योंकि उसके ससुराल वाले और उसकी पत्नी उसे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। पुनीत ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी देने की बात कही, लेकिन साथ ही कहा कि उसके ससुराल वाले उस पर नई शर्तों के साथ दबाव बना रहे हैं जो उसके दायरे से बाहर है। वे और 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस मामले की इंक्वायरी कर रही है। हालांकि पुलिस ने इस सिलसिले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, क्योंकि अब तक की तफ्तीश में पुनीत को खुदकुशी के लिए उकसाने का कोई सबूत सामने नहीं आया है। पुलिस की माने तो दोनों परिवारों के बीच पैसों की लेन देन का विवाद चला आ रहा है। यह था क्रिटिकल क्राइम केसेस। आपके साथ था मैं, आपका अंजलि। फिर मिलेंगे एक नए जुर्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। अलविदा।